हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 स्वाति में जो घनानंद के पद दिए हुए हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविता दी हुई है, तो उससे कि हम यहाँ प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं। और ये प्रश्नोत्तर सीधे बुक के माध्यम से ही मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। बस हम थोड़ा सा समझते जाएंगे, मैं पढ़ती जाऊँगी, तो उससे क्या है आपके और प्रश्न जो है स्पष्ट हो जाएंगे। पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। तिरछे कर नैननी नेह के चाव में का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, पंक्ति दी हुई है तिरछे कर नैननी नेह के चाव में, तो इसका हमें इस उत्तर में अर्थ लिखना है, इस पंक्ति का अर्थ भर लिखना है। तो क्या है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद अपनी प्रेयसी या उनकी प्रेमिका थी सुजान की उदासीनता व निष्ठुरता की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं। यानी कि जो घनानंद की प्रेमिका थी तो उनकी सुजान थी, तो घनानंद के प्रति प्रेम के प्रति उनकी जो है उदासीनता या निष्ठुरता यहाँ घनानंद इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं। कवि प्रेम के बदले प्रेम चाहते हैं, किंतु उनकी प्रेम का आंखें फेर कर उसके प्रेम के प्रति अपनी अस्वीकृति या मनाही प्रकट करती हैं। प्रेयसी का यह निष्ठुर व्यवहार कवि के हृदय को गहरा आघात या दुख पहुंचाता है और वह वेदना से या दुख से भर जाता है। इतना ही इसका अर्थ है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा। घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान को यह उलाहना देते हैं कि पहले तो मुझे तुमने अपने प्रेम और स्नेह को तोड़कर मुझे मझधार में बिना आधार के छोड़ दिया। चातक की आन से कुछ सीख कर मुझे बेसहारा मत छोड़िए। प्रेम का रस पिलाने की आशा बंधाकर विश्वास में विष मत दीजिए। ठीक है, तो क्या है, सुजान जो घनानंद जो है सुजान को उलाहना या शिकायत करते हैं, या जैसे अपने कोई भाषा में अलग अलग शब्द का इसका प्रयोग करता है, जैसे उड़ाने देना। तो क्या कह रहे हैं, सुजान से कह रहे हैं घनानंद कि मुझे अपने प्रेम और स्नेह में पहले तो तुमने फंसाया और फिर मुझे जो है उसमें मुझे मेरे प्रेम को अस्वीकार करके मुझे बीच का बीच छोड़ दिया, मझधार में छोड़ दिया है। और जो चातक पक्षी होता है उससे कुछ सीखो। सुजान से घनानंद कह रहे हैं, वह कहते हैं कि मुझे बेसहारा मत छोड़ो। प्रेम का रस पिलाने की आशा में तुमने मुझे विश्वास में विष मत पिलाओ या विष मत दीजिए। यानी कि पहले तो प्रेम का अपना जो भाव दिखाया और फिर बाद में मुझे उस प्रेम मैंने जब अपना प्रेम जताया तो उसे अस्वीकार कर दिया। तो ये घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को उलाहना देते हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है, उनके विचार स्पष्ट कीजिए। तो जो जगन्नाथ दास रत्नाकर के जो पद दिए हुए हैं, तो उनकी जो गोपियां हैं उनके मन में कौन बसा है और उनके विचार स्पष्ट कीजिए। गोपियों के जो विचार हैं वह स्पष्ट करना है। तो देखो, गोपियाँ तो गोपियों के मन में कौन बसे थे, भगवान श्री कृष्ण बसे थे, है ना। अब हमें विचार स्पष्ट करने हैं, तो चलो हम पढ़ लेते हैं उत्तर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हैं। उनके मन में इस तरह बस गए हैं कि अब वह निकालने से भी नहीं निकलते हैं। देखो, इस जो यह प्रश्न है इसका उत्तर जब हम व्याख्या करते हैं ना पदों की, तो उसमें यह मिलता है, वह उनके मन में इस तरह बस गए हैं कि अब निकालने भी से भी नहीं निकलते। उनका संदेश आने की खबर सुनकर सभी दौड़ दौड़ कर नंद के घर आने लगती हैं।
और नंद की जो पौर है, आंगन है या आगे का कमरा है, उसमें सभी गोपियाँ इकट्ठे खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने उद्धव से कहा कि हमारे मन रूपी शीशे में कृष्ण बसे हुए हैं, तुम अपने कठोर वचन रूपी पत्थर चलाकर हमारे मन रूपी शीशे को मत तोड़ो। कौन? उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि तुम अपने कठोर वचन रूपी पत्थर हमारे मन रूपी शीशे पर मत फेंको, नहीं तो वह टूट जाएगा। अनेक मोहन या कृष्ण हमारे हृदय में मत बसाओ, अनेक मोहन हमारे हृदय में बस कर अधिक दुख देंगे। हमारे मन में जो है एक ही मोहन बसे हैं और वह हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसा गोपियाँ जो हैं अपने विचार बता रही हैं किसको? उद्धव को। जब उद्धव जाते हैं ना संदेश लेकर के गोपियों के पास, तो गोपियाँ जब खबर मिलती है तो गोपियाँ नंद के आंगन या घर में पौर में इकट्ठी बड़े ही झुंड के झुंड बना कर के खड़ी हो जाती हैं। और जब उद्धव उनको ज्ञान की बाणी जो है और इसका वैराग्य का संदेश देते हैं, तो फिर गोपियाँ उनसे कहती हैं, और इसी गोपियों के मन में जो उद्धव भगवान श्री कृष्ण के लिए उद्धव से उन्होंने जो कहा, वही हमें इसका उत्तर लिखना है। तो यही है कि आप अपने कठोर रूपी वचन रूपी पत्थर चलाकर हमारे मन रूपी शीशे को तोड़कर अनेक मोहन कृष्ण हमारे हृदय में मत बसाओ, अनेक मोहन हमारे हृदय में अधिक दुख देंगे, एक ही मोहन बसे हैं, वह हैं भगवान श्री कृष्ण। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रत्नाकर के अनुसार गोपी ग्वाल वालों की मनोदशा समझाइए। तो रत्नाकर के अनुसार गोपी जो ग्वाल वाल थे उनकी मानसिक दशा स्थिति कैसी थी उसको समझाना है। तो इसका हमें उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ब्रज में गोपी ग्वाल सभी कृष्ण के वियोग या उनके दुख में कृष्णगात हो गए हैं। कृष्णगात का मतलब होता है एकदम, कृष्ण का मतलब होता है तिनका या कोई घास की तना। तो कैसे कृष्णगात का मतलब एकदम कमज़ोर दुबले पतले दुख में कृष्ण का संदेश जानने के लिए अत्यंत व्याकुल रहते हैं। जैसे ही गोपियों ने कृष्ण का संदेश आने की बात सुनी, वे दौड़ कर नंद के घर में इकट्ठी हो गई। प्रेमातुर गोपियाँ कमल जैसे कोमल पैरों के पंजों पर खड़ी होकर उचक कर पत्र को देखने लगीं। लेकिन जब उन्होंने उद्धव द्वारा अकथनीय मतलब जो कहने योग्य बातें नहीं थी, उसको अकथनीय मतलब कहने योग्य नहीं बातें सुनी, तो गुस्से से बड़बड़ाने लगी। कोई पसीने से तर हो गई, कोई मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनकी व्यथा का वर्णन बड़ा कठिन है। उन्होंने उद्धव के वचनों की कठोर पाहन का मतलब पत्थर की उपमा दी, जो उनके मन मुकुर को तोड़कर अनेक मोहन बसा देंगे। जब एक कृष्ण के जाने से इतना कष्ट हो रहा है, तो अनेक मनमोहन हमारा सर्वनाश कर देंगे, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। स्वयं उद्धव ने कृष्ण से कहा कि गोपी ग्वालों के आंसुओं से ब्रज में बाढ़ सी आ गई, वे सभी कृष्ण के वियोग में परम दुखी हैं, ऐसा उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। तो रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार गोपियों ग्वाल वालों की दशा कैसी है? अत्यंत दुखी हैं। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में सभी कमज़ोर हो गए। कृष्णगात का मतलब दुबले पतले कमज़ोर हो गए हैं। इसके अलावा जो उद्धव की बातें सुनकर के कई गोपियाँ बड़बड़ाने लगीं कि कईयों को पसीना आ गया और कई गोपियाँ जो है मूर्छित या बेहोश होकर के गिर पड़ीं। उनका दुख अपार है और उनके उद्धव के वचनों की कठोर पत्थर की उपमा दी, जो उनके मन मुकुर को तोड़कर अनेक मनमोहन बसा देंगे। और एक कृष्ण से तो इतना दुख मिल रहा है, अनेक मनमोहन तो सारे गोपियों ग्वालों का सर्वनाश ही कर देंगे। तो यही हमें उत्तर में लिखना है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, उद्धव ने ब्रज आगमन की गोपियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो उद्धव के ब्रज आगमन पर गोपियों की आतुरता का वर्णन कीजिए। देखो उसका मतलब एक ही है, उद्धव के ब्रज आगमन की गोपियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई।
उद्धव के ब्रज आगमन पर गोपियों की आतुरता, मतलब आतुरता का मतलब एकदम उत्सुकता, एकदम खुशी होना, किसी चीज़ की जल्दबाजी, है ना, का वर्णन कीजिए। तो उसका एक ही अर्थ है दोनों का। इसका हम उत्तर देख लेते हैं। कृष्ण के सखा उद्धव के ब्रज में आगमन की खबर जब सब जगह फैल गई, जैसे ही गोपियों ने श्री कृष्ण के सखा उद्धव के आने का समाचार सुना, गोपियों के झुंड नंद के द्वार पर इकट्ठे होने लगे। अपने कमल से कोमल पैरों के पंजों से उचक उचक, यानी कि ऊपर जो है एड़ी उठा करके उंगलियों के बल खड़ी हो जाना, उचक उचक कर पत्री को, यानी कि जो उद्धव के हाथ में जो भगवान श्री कृष्ण का पत्र है या पाती है, देखने लगे। कोई तो उस पत्री को अपने हृदय से स्पर्श कराने लगे। सभी एक दूसरे से पूछने लगे कि हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। श्री कृष्ण के विरह में व्यथित सभी गोपियों की हालत ऐसी है जैसे वे दुख की पराकाष्ठा पर पहुंच गई हों। संदेश की खबर ने जितना उनको सुख उनको दिया है, संदेश की खबर ने जितना सुख उनको दिया है, उससे कहीं अधिक दुख संदेश के ज्ञान ने, यानी कि जब जो उद्धव हैं वो संदेश लेकर आए थे, तो उस संदेश की खबर सुनकर के पूरे ग्वाल बालों में बड़ी ही खुशी की लहर छा गई। लेकिन जब उद्धव बैठे नंद के पौर में और नंद के पौर में बैठ कर के जब जो उन्होंने संदेश का ज्ञान दिया, तो उससे गोपियों को अपार दुख पहुंचा। तो उसी का देखो, जब हम जो उनके पद हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर के, तो उनका जब हम अर्थ पढ़ते हैं तो पूरा वही अर्थ है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो यदि आप लोग संदर्भ प्रसंग सहित उनकी व्याख्या पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न आपसे बिना इसके भी बन जाएंगे। तो वही अर्थ दिया है। और अब हम देखेंगे आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है, देखो पेपर में दीर्घोत्तरीय प्रश्न 1 या 2 प्रश्न ही आते हैं, अधिकांशतः लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर करके लिखिए, और किस प्रकार से और प्रश्न चाहते हैं आप लोग। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कक्षा 12 की आपकी जो हिंदी विशिष्ट है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। और इनकी जो संदर्भ प्रसंग की व्याख्या है, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 12 की संपूर्ण वीडियो डली हुई हैं तो देख सकते हैं। और घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।